देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है और तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें कोरिया भी शामिल है, ईरान है। इस तरह के और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सोशल मीडिया की जो है वो इसी तरह पाबंदियाँ लगी हुई हैं। कोरिया के अंदर तो जो है मुकम्मल पाबंदी है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है एक तो जानबूझ के फैलाई जाती है और कुछ लाशऊरी तौर पर लोग फॉरवर्ड करके फैलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि लाहौर में एक साहब ने बैठ के एक बरतानिया की एक खबर जो है वो ट्वीट पे सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसकी वजह से बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हंगामे फूट पड़े थे और वहाँ पे मसाजिद पर हमले हुए थे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अब इसमें ये जो नया जो बनाया है इन्होंने इदारा, ये 11 माह से जो है वो 2023 में इसकी अप्रूवल थी निगरान सेटअप के अंदर, और तकरीबन 11 साल से ये फाल नहीं हो सका था। अभी भी सैकड़ों केसेस जो है वो पड़े हुए हैं जो FIA के पास, और जो अभी हम हाल ही में लाहौर के अंदर जो वाकया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ और जिसकी बुनियाद पर एक तलबा ने जो है वो एक हंगामा बर्पा किया, तोड़फोड़ की। मैं तो उन तलबा की जो कुछ तलबा के मैंने बयानात सुने, मैं उन बयानात को सुन के ऐसा लगता है जिसमें उन्होंने टारगेट करके ये सारा कुछ किया है। इवन कि उन्होंने एक इदारे को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि माजी में ऐसे इस इदारे की तरफ से हुआ था और अब ऐसे हुआ, तो लगता था कि प्लान्ड प्रोपेगेंडे के तहत ये सारा कुछ हुआ है। तो पाकिस्तान नहीं, सारी जगह पे ये इश्यूज हैं, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं इसके अंदर कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को चाहिए, अब देखें सोशल एक्ट्स पे पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग गैर कानूनी तौर पर जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर असूली तौर पर देखा जाए तो अगर आपके मुल्क में किसी चीज पर पाबंदी है तो उस पर एक्शन भी हो सकता है, लेकिन इदारे एक्शन अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लोग लेने भी नहीं चाहते लोग जो है इदारे। और दूसरी चीज ये है कि जो सोशल मीडिया है वो आप उसके ऊपर बंद आप उस तरह से बांध नहीं सकते। लोगों के लिए बहुत एक वसी जो है वो समुंदर है जिसके अंदर जो है वो ये सारा है। और जब से ये आजादी इज़हार राय और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या लगता है कानून साजी कितनी ज़रूरी है और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब ये एक्शन लिया जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, जो स्टेट है और जो उसकी ऑक्सिलरीज हैं जो फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम लॉज को कम्बैट कर रहे हैं, और उनके जो आमाल हैं और जो लॉज हैं, जो अमली तरीक़ाकार है, उसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो वाज़ेह है। जैसे आदिल साहब ने जो है इस तरफ वो इशारा भी किया कि एक्स जो है वो बंद है, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ऑफिस सब जो है अभी भी एक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक जो है वो VPN लगाकर जो है वो एक्स इस्तेमाल कर रही है, बल्कि हुकूमत वो सब जो है अभी भी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स के ऊपर ही आ रही है। वो तो रही एक बात। दूसरी बात, सिर्फ कानून लागू करने से मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। इसके लिए आपको जो ऑनलाइन लिटरेसी है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो साइबर स्पेसेस हैं उनकी मिसाल जो है सोशल स्पेसेस की तरह ही है। जब आप घर में बैठकर जो है जिस तरह अपने जो है वो वज़ा का जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसा ही ऑनलाइन स्पेसेस का भी कॉन्सेप्ट है। और फेक न्यूज़ जो प्रॉब्लम है, फेक न्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ या हक़ाइक़ उसमें काफी डिले रखती है। इदारे इस बात के लिए जो है वो, बतौर सहाफ़ी मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो इदारे के पास उससे रिलेटेड या तो स्पेसिफिक मालूमात नहीं होती, वो पब्लिक से जो है वो उन लोगों के ऊपर रिलायंट होते हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वर्स होते हैं, या फिर इदारे को इजाजत नहीं होती कि वो बैठकर जो है वो जल्दी से किसी चीज का जो है मौक़िफ़ जो है वो तैयार करके पब्लिक को जो है वो आगाह करे। तो जब तक इसके बारे में लिटरेसी नहीं होगी कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो होते क्या हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो ग्लोबल भी है। लेकिन मैं ये लगता है ऑनलाइन लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी का भी है, लेकिन नीयतें जो हैं वो तो लिटरेसी से बहुत आगे की बात हो गई ना जी। हम नीयतों पे भी डिपेंड करता है, हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, और हमारी नीयत ही ठीक ना हो। जैसे कि ये लाहौर के स्कूल का मसला है, जब तय कर लिया गया कि एक स्कूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मैं तो हैरान रह गया
कि एक ही दिन एक ही वक्त में उस स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक ही तरह का हुआ। बूरेवाली, विहाड़ी, गुजरात, झेलम, मुख्तलिफ शहरों के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ। मैं समझता था कि मुख्तलिफ औकात में हुए, लेकिन वो एक ही वक्त में हुए और एक ही तरह के प्रोपेगेंडा हुए। ये शायद इसके क्या कह सकते हैं कि ये बदनीयती से कुछ सारे काम करना चाहता है। तो बदनीयती का ताल्लुक कोई इल्म से नहीं है, और अब इनके जो घेरा तंग कर दिया गया है और सजाएं भी मुतय्यन कर दी गई हैं, जुर्माने भी होंगे, आप इस एक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, असूली बात तो ये है कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर बड़ी बड़ी हमाकतें सरजद होती रही हैं। हम बहुत केस करते हैं कि आज़ादी इज़हार खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन खतरे में पड़ जाएगी जिस मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उसका इलाज बताइए ना जी कि आज़ादी इज़हार के नाम पर आप झूठ बोलते हैं, उसका क्या इलाज है? वो इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की इजाद, तो ऐसे तो नहीं कहा था, वो यही इन्हीं मानों में कहा था। आप जब कोई आज़ादी इज़हार का जिक्र करना चाहते हैं या आज़ादी अफकार का जिक्र करना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप झूठ बोलने का लाइसेंस मांग रहे हैं। और देखिए, बड़ी एक सीधी बात है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, एक बात कहता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं आज़ाद हूँ, और अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। दुनिया में आज़ादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं जो जिम्मेदारी के बगैर हो, और बगैर जिम्मेदारी के मैं अगर हाँकता रहूँ इधर उधर की बातें, तो उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना जी। बिल्कुल, आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको तहकीक करनी पड़ेगी। सब बगैर तहकीक के फेक न्यूज़ फैला देना इस आड़ में कि ये आज़ादी इज़हार राय है, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और ये मैंने जैसे कहा था कि जब से पैसे का अंसर शामिल हुआ है, उसके बाद से जानबूझकर ऐसी स्टोरियां घड़ी जाती हैं जिससे जो है वो जो जिसे कहते हैं कि एक पैनिक होता है माहौल, और लोगों की राय में ये जो फेक न्यूज़ है, लोगों की जो राय है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। और कभी कभार क्या ये सियासी फायदा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है? हम देखें जी, बिल्कुल सियासी फायदा, आप किसी की किरदार कशी करते हैं, जैसे बहुत सारे हमने फेक वीडियोस देखे हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के हवाले से थे। पंजाब की वजीर इत्तलात के हवाले से जो एक फेक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, इस तरह की और बहुत सारी जो है वो फेक न्यूज़, फेक वीडियोस जानबूझकर बना के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे पॉलिटिकल शख्सियात की किरदार कशी की जाती है और उससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसे अल्फाज और जुमले जोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी के अंदर जो तासुर है उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, उस पॉलिटिकल शख्सियत के हवाले से, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा होता है। और ये हमने देखा एक वक्त पर तो ये भी कोशिश हो रही थी कि जो रूटीन का मीडिया यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं और सोशल मीडिया को प्रमोट किया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा। अगर सारे मामला उस तरह से जाते जिस तरह साबिक हुकूमत या कुछ और इदारे के अंदर बैठे अफराद जो है वो सोच रहे थे, तो उसके बाद क्या हालात होते। अब ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में आदिल साहब, अगर हम इस पार्ट का क्रक्स निकालें तो हम अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल मीडिया पे खबरें भी देखिए, आप सुनिए भी, लेकिन जब तक तहकीक ना कर लें उस पर आप प्लीज अपनी कोई राय मत दें।